Assalamualaikum students, I am Sham Said. I hope so you are doing well, and in this video we are going to complete our exercise 4.2 of class 10th. Chapter number 4 is linear and quadratic inequalities. So let's start our video. Question number 1 is this. हमें वैल्यूज दी गई है, ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसमें हमें एक पॉइंट दिए गए हों, एक्स और वाई के पॉइंट दिए गए हों. अब ये हमें पॉइंट दिए गए हैं. उन्होंने पूछा है कि ये जो इनइक्वालिटी के अंदर वैल्यू पुट करें, ये ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक ट्रू सोल्यूशन आता है कि नहीं आता. बस पहले करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी. ये एक्स की वैल्यू है, पहली वैल्यू हमें पता है ये एक्स की वैल्यू है. दूसरी वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू. तो बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना हमने. वैल्यू पुट करें जी. एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 0. ठीक है, कर दिया पुट. वाई की जगह पे वाई की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू पुट कर दी 0. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर देन -4. 0 + 0 क्या होता है? 0 स्मॉलर देन -4. तो 0 स्मॉलर देन -4 ये कैसे हो सकता है? 0 छोटा कैसे हो सकता है -4 से? तो ये जो हमें कंडीशन दे दी गई है वो हमारे लिए ट्रू नहीं है. सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है, बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है. इसके अंदर भी हमें एक ऑर्डर पे दे दिया गया है. एक्स की वैल्यू है -2 और वाई की वैल्यू है -3. तो वैल्यू पुट करेंगे. बस वाई की वैल्यू क्या है? -3. तो वाई की जगह पे -3 पुट करूँगा मैं. -3 माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट करूँगा -2 ग्रेटर देन -2. ठीक है, -3 माइनस माइनस +2 ग्रेटर देन -2. -3 + 1 +2 कितना होता है? -1. और ये हमें पता है जब भी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस माइनस कैंसिल होंगे तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ये हो जाएगा इस तरीके से चेंज होगी, यानी कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. 1 स्मॉलर देन 2. 1 स्मॉलर देन 2 ही होता है. 1 2 से छोटा है. तो जो उसने बात बताई है वो बिल्कुल ठीक है. तो ये क्या है? हमारे पास एक सोल्यूशन है. ठीक है, इनइक्वालिटी हमारे पास एक सोल्यूशन है. बस नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये भी सेम ऐसे ही करना है हमने. वैल्यू दी है हमें इसके अंदर 5 और 2. एक्स जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 5 और वाई की जगह पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 14. 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 14. ठीक है, 16 आ जाएगा हमारे पास. 14. इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ का बोला नहीं गया, इसलिए ग्राफ बनाएंगे नहीं. वैसे ही एक्सेस ग्राफ वाली है. तो अब हमें पता है कि 16 जो है 16 से बड़ा होता है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, लेकिन बड़ा है. तो 16 हमारे पास बड़ी वैल्यू है. और ये इसने बात सही बोली है कि 16 ग्रेटर देन इक्वल 14. तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 इज द सॉल्यूशन. ठीक है, आप इसके अंदर येस और नो से भी आंसर दे सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वैल्यूज़ वही सेम क्वेश्चन है. तो बस वैल्यू पुट करेंगे. एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा और 7 वाई की जगह पे आएगा 5 28 4 1 = 4 और यह आ जाएगा 7 5 = 35 ग्रेटर देन 28. ये आएगा आपके पास -39 और 28. तो -39 है. ये 39 नहीं है, प्लस में नहीं है, तो -39 है. और ये क्या है? ग्रेटर देन 28. माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैसे बड़ी हो सकती है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 5. वो बहुत छोटे से हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी भी हैं, बहुत छोटे से हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया है. वैल्यूज़ 2 की हैं लेकिन एक वेरिएबल है. एक्स की वैल्यू हमारे पास -9, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास इसके अंदर? -7. तो वाई की वैल्यू सिर्फ दी की है इनइक्वालिटी के अंदर, तो वाई की वैल्यू पुट करूँगा -7 स्मॉलर देन इक्वल टू 8. तो बिल्कुल ठीक है कि -7 जो स्मॉलर देन है, तो यहाँ पे आएगा इज़ द सोल्यूशन. ठीक है, येस पे भी बोल सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं येस. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम. एक्स की वैल्यू हमें दी गई है सिर्फ इनइक्वालिटी में, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3. तो एक्स की वैल्यू पुट करूँगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -3. ठीक है, तो जब मैंने अभी बताया था आपको कि माइनस और माइनस कैंसिल होंगे
तो इसकी इनइक्वालिटी की शेप चेंज हो जाएगी। तो 4 इज स्मॉलर देन इक्वल 3, ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हैं नो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया काम। अब जो मेन काम है, जो कि इस एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है वो है ग्राफ वाला। तो ग्राफ द इनइक्वालिटीज़, मेन चीज़ ये है हमारे पास। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है इस इनइक्वालिटी का, बहुत आसान है। तो पहले इसको हम करेंगे, चेंज करेंगे इस इनइक्वालिटी को। बहुत आसान तरीका है, ये अगर आपको समझ आ गया तो अगले नेक्स्ट 14 तक 15 तक आप लोग ईजिली कर सकते हैं। 14 तक आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो पहले आपने इसको चेंज करना है। फोर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे फोर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया है इक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का मतलब है ये, इसको आपने इक्वालिटी में चेंज कर दी, फिर आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको मेथड करवाऊंगा वो बहुत ईजी है, उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू अभी आप यहाँ पे पुट करेंगे। पुट पहले पुट एक्स इज इक्वल टू 0, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। इसके अंदर ये जो भी आपने क्वेश्चन इनक्वालिटी वाली इक्वालिटी में चेंज कर दी ना, उसके अंदर पुट करना है। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, पुट किया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब आपके पास एक पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आया? क्योंकि 0 है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आई है, इससे 3 आई है, तो एक पॉइंट आ गया आपके पास 0 और 3, एक पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से आपने एक और पॉइंट निकालना है। सही है, वो कैसे निकालेंगे? जब आप पुट करेंगे इसी में y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। सही है, इसमें पुट कर दें x माइनस 0 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया जी -3 एंड 0। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद एक टेस्ट करना है हमने इनइक्वालिटी का। कैसे टेस्ट कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट, ठीक है, बहुत इजी टेस्ट है। ओरिजिन टेस्ट का मकसद क्या है? जैसे आपको वर्ड ओरिजिन से पता लग रहा है, ओरिजिन हमारे पास क्या होता है 0 0। ये कहाँ पुट करना है हमने ओरिजिन? ये इस क्वेश्चन में इसकी जगह पुट करना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे पुट करूँगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 0, वाई की जगह पे भी 0 और आ जाएगा -3। ठीक है, पुट कर दिया 0 स्मॉलर देन -3। तो अभी क्या बोल रहा है? 0 स्मॉलर देन -3। जब भी ये चीज़ ट्रू फॉल्स होगी, ये फॉल्स है ना स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। उसने जो कंडीशन बताई है हमें, ये गलत है, क्योंकि 0 छोटा नहीं होता -3 से, 0 तो बड़ा होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आएगा, क्या आएगा यहाँ पे जी? यहाँ पे आएगा कि शेडिंग जो इसकी हम करेंगे, शेड को बोलेंगे हम शेड इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जो शेडिंग होगी ना, जब भी आपके पास स्टेटमेंट होगी फॉल्स, तब जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे हम शेड, इसको अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अभी ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे, बिल्कुल इजी सा ग्राफ है। आप लोग अगर एक ग्राफ पेपर पर बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी सा काम है ये। इस साइड में ज़्यादा हिस्सा बनाया मैंने, 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे आ जाएगा जी, जैसे मर्जी बनाएं, 1 2 3 -1 -2। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट जो आए हैं, एक पॉइंट ये है 0 और 3, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है 3, ये पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे लग गया। एक पॉइंट आया आपके पास -3 और 0, -3 ये -3 ये है, और एक्स वाई की वैल्यू 0 है, तो लाइन के ऊपर लगेगा पॉइंट। तो जो पॉइंट आए हैं उन दोनों को आपने क्या कर देना? ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब जो हमने ओरिजिन टेस्ट किया था वो उसमें बता रहा था जी कि ये है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ना, ओरिजिन आपका किधर होता है? ओरिजिन होता है आपका सेंटर में, ये सेंटर में ओरिजिन है। तो हमने इसको शेड जो करना है ओरिजिन की तरफ नहीं करना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक, तो उसको आपने इस तरीके से शेड कर देना है, इस तरीके से अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये उस तरफ है ना, ओरिजिन से दूर है, तो यहाँ पे आ जाएगा शेड।
करें, जैसे मर्ज़ी शेड करें, आपकी मर्ज़ी। ये शेड कर दिया मैंने, चाहे इसको आप अच्छे तरीके से ज़रा थोड़ा सा डार्क करके कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें। ठीक है जी, ये आपका शेडिंग होगी इसकी। अच्छा जी, अब तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। वही सेम काम करना है अपने, पहले आपने लिख लेना है इसको 4 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें करेंगे जी हम ये कि इसको भी पहले इक्वालिटी में चेंज करेंगे। इक्वालिटी में चेंज करना लाजमी है, नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, सवाल बनना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और अब बस वही काम, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, पहले आप एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, -3 वाई यहाँ पे आ जाएगा 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 12, ये तो 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो गया। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 12 बचेगा, -3 उधर जाकर डिवाइड 4, आपके पास आ गई वैल्यू -4। ठीक है, आपके पास क्या पॉइंट बचा है, पॉइंट क्या बना है आपके पास, 0 और -4, ये पॉइंट बन गया आपके पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे। अब करेंगे पुट x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 0, एक्स तो हमने पुट कर दिया ना 0, अब y की बारी है। -3 यहाँ पे आ जाएगा 0, -2 यहाँ पे तो x ही रहेगा 12, ये 0 हो गया, -2 x इज इक्वल टू 12, -2 तो जाके डिवाइड -6। ठीक है, यहाँ पे आएगा x की वैल्यू -6, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, y की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, दो ओरिजिन टेस्ट करेंगे अब हम, लाजमी है वो तो। ओरिजिन टेस्ट वो आप यहाँ पे करें चाहे ऊपर कर लें आप, ये ग्राफ ऐसे के वैसे ही बनेगा, हम ऊपर कर लेते ताकि आपको ऊपर शो हो जाए ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, वो तो छोटा सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है कि ना समझ आए आप लोगों को। यहाँ पे हम करेंगे जी माइनस, ये ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे 0 0 वाली, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, 0 हो गया, ये भी 0, ये आएगा ऊपर। ठीक है, 0 स्मॉलर देन 12, तो ये तो सही बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा शेड इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ट्रू बात है ना, इसलिए हमने यहाँ पे किया है, जब ये ट्रू होगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब हम ग्राफ से आपको दिखाते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। थोड़ा इस तरह बनाते हैं इसको, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी हैं, ये ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे आएगा जी 1 2 3 4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब पॉइंट जो थे आपके पास, ये एक पॉइंट है 0 और -4, 0 और -4 यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -4 होती है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा एक, एक दूसरा पॉइंट है -6 और 0, तो वो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे हम। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे, स्केल से जोड़ना है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी लाइन होगी लेकिन हमने स्केल से जोड़ना है। और आपका क्या था ग्राफ, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन तो यहाँ पे है, यानी कि इस तरफ शेड करेंगे हम इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से शेड कर दिया, ये आपका क्या आ गया आंसर। बस क्वेश्चन आपके पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, तो आपने इसको x - y इक्वल टू 2 पुट कर देना है, फिर आपने पुट करना है इसको x इज इक्वल टू 0, 0 - y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2। सिंपल सी बात है, ये बच्चों वाला काम है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 और -2 पॉइंट आ गया एक। सेकंड पॉइंट आपने निकालना है, पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आ गया आपके पास 2 एंड 0। अब आपने ओरिजिन निकालना है। ओरिजिन के लिए आपको पता है क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट बहुत इजी है। 0 0 पुट करना होता है आपने, कहाँ पे पुट करना है, वही सवाल के अंदर पुट करना है। 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 कब से ग्रेटर हो गया 2 से, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। तो उसकी जगह आप लिखेंगे शेड इज टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने ग्राफ से बताना है, इसको शो करके दिखाना है। बहुत इजी सा ग्राफ है, मुश्किल ग्राफ तो नहीं है बिल्कुल भी, छोटा सा, क्योंकि छोटी पॉइंट्स जितने छोटे पॉइंट्स हैं उतना इजी ग्राफ होता है वो। 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ठीक है, अब -0 और -2 है, यानी कि x की वैल्यू है आपके पास 0, y की वैल्यू -2, यहाँ पॉइंट लगेगा। और दूसरा क्या है पॉइंट आपका 2 0, 2 0 पॉइंट है, यानी कि x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट लग गए। और शेड क्या आया था आपके पास, फॉल्स, यानी कि अवे फ्रॉम द रीजन। तो इस तरीके से शेड हो जाएगा आपका। ये ना जी, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। अब ये सिमिलरली सेम प्रोसेस है, सेम काम आपने करने हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो 4 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपने ये करना है कि 2x + y = 8, फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 0, 2 0 + y = 8। सेम बच्चों वाला काम है, ठीक है। y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, पॉइंट आ गया आपके पास, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 आई है आपके पास। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे जी y = 0। ठीक है, अब क्या काम है कि 2x + 0 = 8, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 8, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, आंसर आ गया आपके पास क्या, 4। आपके पास पॉइंट क्या बने, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो 2 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो अब ओरिजिन टेस्ट निकालना है हमने, तो ओरिजिन टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। इसका ओरिजिन टेस्ट बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बार बार एक ही काम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, आप लोग भी करेंगे प्रैक्टिस ज़्यादा तो आसान है, एक दफ़ा ये तो कर लेंगे आप लोग। अच्छा जी, तो 2 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये तो 0 कह रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 हमारा कब बड़ा हो सकता है, 0 हमारी वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं है बिल्कुल भी 8 से, तो ये फॉल्स है। तो आएगा शेड इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हो गया, सिंपल ग्राफ बनाएंगे, अब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा 8 तक बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ। ये यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों नीचे वाला हिस्सा छोटा रखा है, क्योंकि मेरे पास कोई नेगेटिव वाली वैल्यू है ही नहीं पाएगी, इसलिए। और यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हमें 8 तक चाहिए था सिर्फ। एक्स की पहले हम पॉइंट ये लगाएंगे 0 और 8, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 8, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, लगा दिया। उसके बाद 4 और 0, वाई एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे, जोड़ दिया। तो उसने बोला अवे फ्रॉम द रीजन, तो वे का मतलब है इस तरीके से दूर कर देना आपने शेड्स को। ये ना जी, शेड हो गया। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर आपका
10 भी हो गया कंप्लीट। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सेम काम था, इसलिए मैंने नहीं करा। ये थोड़ा सा चेंज था इसलिए मैं करने लग पड़ा। आप लोग भी इंशाल्लाह कर लेंगे, इजी है, कोई मसला नहीं है। 4 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेम प्रोसेस तो सारा सेम ही है, इसमें बस ये चेंज है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है और कुछ भी नहीं, तो उसको भी चेंज कर देंगे -5। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, ये आ गई वैल्यू। ये खुद ब खुद एक पॉइंट है। अगर देखा जाए y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5 का मतलब है कि x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू आपके पास है -5। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया, बस ख़त्म, पॉइंट आ गया। अब इसका ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट। क्योंकि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा ही नहीं, x की वैल्यू 0 पुट करके भी मेरे पास कहाँ पुट करूँगा मैं x की वैल्यू, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं मेरे पास, तो नहीं पुट कर सकता। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, और y इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि x जो वेरिएबल ही नहीं है मेरे पास। इसलिए अब क्या करूँगा जी, इसको मैं ओरिजिन टेस्ट 0 0 y की जगह पे 0 पुट करूँगा, 0 स्मॉलर देन -5, तो 0 स्मॉलर देन -5 तो गलत है, फॉल्स है। तो ये आ जाएगा शेड इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बहुत इजी सा ग्राफ बनेगा इसका, छोटा सा ग्राफ, कोई मुश्किल काम नहीं है। -5 है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ उसको थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 2 3 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब क्या है, 0 और -5 सिर्फ आपके पास। थोड़ा सा नीचे भी बना लेते हैं ताकि पता लगे आपको शेड कैसे हो रहा है। 0 -5 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो और तो कोई पॉइंट नहीं है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसके ऊपर जो लाइन लगेगी, जिस पे जो पॉइंट होता है उसका पॉइंट जो होता है वो हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल लाइन। एक उस पर लाइन लग गई है, शो हो गया। और उसने क्या बताया, शेड कैसे करना है आपने, इस अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस तरीके से नीचे की तरफ शेड कर देना है। ये लो शेड कर दी, ये इसका शेडिंग हो गई है। चाहे इसको आप थोड़ा डार्क कर लो, आप करना चाहते तो करो, नहीं करना चाहते ना करो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वही काम है, एक वेरिएबल है तो जैसे मैं ऊपर भी सॉल्व किया था वैसे ही है। फ्रॉम नहीं, 4 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 4 आ गया, ये एक पॉइंट बन गया मेरे पास, खुद ब खुद एक पॉइंट है। यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, ऑटोमेटिकली 0 हो गई है। ठीक है, तो ओरिजिन टेस्ट करेंगे इसका। ओरिजिन टेस्ट करना तो लाजमी है, वो नहीं करेंगे तो सवाल कैसे होगा। ओरिजिन टेस्ट करते हैं, यह आएगा जी आपके पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये भी गलत बात है। कैसे कि 0 आपका 4 से कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, नहीं हो सकता कभी बड़ा 0। तो ये आएगा शेड इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन। जो भी हम शेड करेंगे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी आपकी, जैसे मैंने ऊपर की शेड। अब सब ग्राफ बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 1 2 कर दिया। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो लाइन के ऊपर पॉइंट लगता है हमेशा। जब भी एक पॉइंट आपका 0 हो और दूसरे पॉइंट की वैल्यू दी हुई हो तो उस पॉइंट के ऊपर लाइन वो लगाना है आपने, उस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाना है आपने। ठीक है, तो लग गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर कैसी लाइन लगती है, वर्टिकल लाइन लगती है। ठीक है, जब एक पॉइंट हो तब ऐसा होता है। अवे फ्रॉम द रीजन यानी कि इस तरीके से आपने शेड कर देना इसको। ये लीजिए अवे फ्रॉम द रीजन, ये हो गया। ओरिजिन आपका इस तरफ है तो मैंने इस तरफ शेड कर दी, उसके ऑपोजिट साइड पे आपने शेड करनी है। ये ले आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा घुमा फिरा के देने की कोशिश की गई है, तो पहले हम इसको एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है तो, बट हम इसको लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं थोड़ी सी। ये 2 पहले लिखता हूँ इसके नीचे, x + 2/2। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है।
प्लस 3y स्मॉलर देन 8। एलसीएम लूँगा मैं इसका, एलसीएम आएगा जी x प्लस 2 और 2 3 ज़ा 6, एलसीएम जो ले रहा हूँ उसका, ठीक है। एलसीएम के इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 3 ज़ा 6, 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसको हो गया ये मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 6y स्मॉलर देन 16, 2 यहाँ प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने इसको एक इक्वेशन बना ली है अपनी आसानी के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 14, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, आगे बाकी कुछ भी नहीं रह गया। आगे जो है क्या है इसको पहले हम चेंज करेंगे फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आएगा जी x प्लस 6y इक्वल टू 14, सही है। तो पुट करूँगा मैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 6y इक्वल टू 14 आ जाएगा, y इक्वल टू 14/6, 2 3 2 7 तो 7/3 आ गया। 7/3 जो पॉइंट में अगर इसको कन्वर्ट करें तो आपके पास आता है 2.33, इसको पॉइंट में लिखेंगे 0 और 2.33, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे क्या, पुट y इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 6y की जगह पे 0 इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा आपके पास। तो आंसर आ गया आपके पास 14 एंड 0, 2 पॉइंट बने हैं ये, एक x की वैल्यू 14 बन गई और एक वैल्यू बनी है ये वाला पॉइंट बना है, ठीक है। अब हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ओरिजिन टेस्ट आपको करना बताया है मैंने। तो ये है जी ओरिजिन टेस्ट, इसके ऊपर करें क्या, इसके ऊपर, क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा है ना, यही चीज़ मैंने बनाई है इसकी, तो इस पर कर लेंगे 0 प्लस 6 0 स्मॉलर देन 14, तो 0 स्मॉलर देन 14 ट्रू, 0 से हमारा छोटा होता है ट्रू से, तो शेड इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है जी। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का थोड़ा सा लेंथी बनेगा। क्यों ग्राफ लेंथी बनेगा, ये है जी हमारा पॉइंट 14 और 0 बड़ी वैल्यू है इसलिए बड़ा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ बनाते हैं हम 0 नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, उतनी ही अच्छी बात है, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। ये समझ नेगेटिव वाला ऐसा, नेगेटिव में -1 लगा दिया, नीचे वाले हिस्सा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे -1 लगा दिया। ये -1 है y की तरफ, ये -1 है x की तरफ, ठीक है। अब ऊपर लगाऊंगा जी, थोड़ा ओपन ही लगाऊंगा क्योंकि 2.33 है, यहाँ लगाऊंगा 1, यहाँ लगाऊंगा 2, यहाँ लगाऊंगा 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। एक पॉइंट लगेगा आपका किधर 0 और 14 पे, ठीक है, और एक पॉइंट लगेगा आपको 2.33 पर, 0 और 2.33 है ना, तो 2.33 आपका यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट, तो मैंने इसको लगा दिया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा अब मैं, ज्वाइन भी कर दिया, और आपने करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड, तो इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर दिया। जैसे मर्जी शेड करें, गन डालें, जैसे मर्जी करें, ठीक है। ये आपका शेड हो गया, एक तरह का शेड है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, कैन वी यूज़ 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। वो कह रहा है कि हम ये जगह हमारे पास इनइक्वालिटी होगी और इसको एज अ टेस्ट पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। उसने हमसे पूछा है एक्सप्लेन विद रीज़न, राइट द वर्बल स्टेटमेंट एज अ इनइक्वालिटी देन द ग्राफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। उसने बस हमसे ये पूछा है, रीज़न बस पूछी है उनसे कि क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसके ऊपर हम ये टेस्ट पॉइंट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, अगर लगा सकते हैं तो वो क्यों, अगर नहीं लगा सकते तो वो क्यों, बस।
तो हम इसकी रीज़न लिखते हैं जी। रीज़न इसकी बहुत इजी है, बहुत आसान सी रीज़न है, बस यानी कि वर्डिंग में रीज़न है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कैन यूज़ 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। हम टेस्ट पॉइंट को पे ही यूज़ करते हैं। ये असल में हमने टेस्ट करना, तो ओरिजिन टेस्ट होता है ये, कि हमने ये कहाँ पे लाई करी है, कौन से पॉइंट पे लाई करी है चीज़, ठीक है। अगर इफ़ इट इज़ नॉट लाई ऑन द बाउंड्री लाइन, ठीक है। व्हाट इज़ बाउंड्री लाइन? तो बाउंड्री लाइन का मतलब है कि किसी लाइन के ऊपर, ये जैसे ये लाइन पॉइंट था मेरे पास, ये बाउंड्री लाइन के ऊपर है ये हमारे पास पॉइंट, तो बाउंड्री लाइन के ऊपर ये पॉइंट ना लाए कर रहा हो तब हम ये नहीं लगा सकते टेस्ट पॉइंट, ठीक है। फॉर दिस हमारे पास जो इनइक्वालिटी ही यही है, ऐसी इनइक्वालिटी है जिसके ऊपर हम रीजन टेस्ट लगा दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अभी लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने अभी बोला है कि ओरिजिन टेस्ट क्या होता है, 0 0, ये बोला है उसने पॉइंट हमें, ठीक है। तो लगाना किधर, हमने टेस्ट पॉइंट करना है ना हमने, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, हमने सेम वही काम फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तब ये पॉइंट नहीं लग सकता, तब ये टेस्ट पॉइंट नहीं लग सकता, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन के लिए टेस्ट पॉइंट नहीं लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, वजह लिख देंगे, सो 0 0 लाइज ऑन बाउंड्री लाइन ऑफ x plus y greater than 0, so it cannot be used as test point। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह आ जाएगी। वजह ही हमने बस बतानी थी स्टेटमेंट के अंदर। इस तरह के सवाल ज़्यादा पेपर में आता नहीं कि स्टेटमेंट की वजह बताओ, बस मैंने आपको करवा दी है ताकि आपको नॉलेज में आ जाए कि वजह क्या थी इसकी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, द 3 लेस देन x। अच्छा, वो जो क्वेश्चन मैंने इसके साथ ही पढ़ लिया था और वो इसके साथ नहीं था, वो था ये, राइट द वर्बल स्टेटमेंट एज एन इनक्वालिटी, वो इसके बारे में बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 17 और 18 के बारे में, राइट द वर्बल स्टेटमेंट एज एन इनक्वालिटी देन ग्राफ द इनक्वालिटी, यानी कि इसकी ग्राफ भी बनाना है। जैसे हमने ऊपर बनाया है ना, ये आपके पास एक वर्बल स्टेटमेंट दी गई है, उसको आपने इस तरह की इनक्वालिटी में चेंज करना है, यानी कि वर्ड्स की नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको क्या करता हूँ, आपको इसको वर्ड की फॉर्म में यानी कि इस तरह की इनक्वालिटी में चेंज कर देता हूँ और आपको सॉल्व खुद कर लेना। बहुत ईजी सा काम है, जैसे मैंने आपको ये करवाया था वैसे ही करना है ये भी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 3 लेस देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या थी चीज़, 3 लेस देन x और ग्रेटर देन और इक्वल टू y, 3 लेस देन x, ठीक है। लेस का मतलब क्या है, माइनस करना यहाँ पे, क्योंकि लेस और ग्रेटर देन दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे लेस का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एक माइनस की तरह, कि 3 जो है वो x से एक छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, y से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए काम, मुश्किल काम नहीं है। ये आपको स्टेटमेंट दे दी है। अब मैंने आपको बताया था कि y जो है इसको आप उधर ले जाएं, ठीक है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह में लिखना चाहते हैं तो x प्लस वाई, इसका जो किनारा है वो इसकी तरफ ही रहेगा, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, x प्लस वाई इज़ 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 3। बात वही है, बस मैंने इसको जगह चेंज कर दी है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे हमने किया था कि यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है। और सॉरी, पेन नहीं ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले हम पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। फिर हम पुट करते हैं जी x इज इक्वल टू 0 0 पुट किया, y इक्वल टू आ गया आपके पास 3,
ठीक है, y इक्वल टू 3 आ गया। ये आपके पास क्या पॉइंट है, 0 और 3 का। फिर हम पुट क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, तो y x प्लस 0 इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया। 2 पॉइंट्स आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 3 और 0, बस ख़त्म। ये अब इस तरह आपके आ गई ही वैल्यूज़। तो ओरिजिन टेस्ट करेंगे, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, वो आप लोग सारे खुद कर लेना। बहुत इजी काम है, मुश्किल काम नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, ठीक है, उसने बता दिया है कि प्रोडक्ट है -2 और y का, तो लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ x प्लस 6। बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास जी, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना -2 और y को, प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हो गया द सम ऑफ x प्लस 6, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ये -2 और इसका y का प्रोडक्ट है, स्मॉलर देन, लेस देन यानी कि स्मॉलर देन x प्लस 6। अब इसको ज़रा इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इस -2 को आप इधर ले आएँ तो भी ठीक है, x प्लस 6 यहाँ पे इक्वल टू 0 रह जाएगा, प्लस 2y, ठीक है जी। ये 6 है, उधर चले जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -6। ये आपके पास क्या आ गई, एक इनइक्वालिटी, इसको आपने आगे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ग्राफ की तरह सॉल्व करना है आपने, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास जी, द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। सम x के साथ सम होगा और जो प्रोडक्ट है y और 4 का, प्रोडक्ट 4y जो है वो किसके साथ सम हो रहा है, x के साथ सम हो रहा है, इज़ लेस देन -2। ये आपके पास इक्वेशन पहले की बन गई है, इसको आपने सेम सॉल्व करना है। फोर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक काम किया है, वैसे सिमिलरली आपने सारा काम करना है, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। आई होप सो कि आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ये आपके और पेन 2 आज कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।